दोस्तों ये अपराजिता है। अपराजिता, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, किसी में भी ये 3 चीज़ें आप अगर बरसात के समय में डाल दोगे तो आपके प्लांट कहीं नहीं जाएंगे। और बरसातों में ये 3 खादें बहुत ज़रूरी है आपको अपने प्लांट में डालने के। तो इस तरीके से इन 3 चीज़ों को हम अपने प्लांट में डाल दोगे, बम्पर आपके प्लांट की ग्रोथ होने वाली है। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो आज जो है ना, बरसात अभी काफ़ी हो रही सब जगह। बहुत सारे दोस्तों में कमेंट है, आप ऐसा फर्टिलाइजर बताइए जो हम बरसातों में डालें। दोस्तों वैसे तो बरसातों में जो पानी होता है बरसात का, वो हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन होता है। और बरसात बहुत ज़्यादा होती है हमारे प्लांट में, ज़मीन में तो हमारे जड़ों का विकास, जड़ें फैली रहती हैं, ज़मीन में कितना भी पानी जाए वो नीचे चले जाता है। लेकिन हमारे पॉट में सीमित जगह होती है, जब हमारे पॉट में प्लांट में पानी जाता है तो बहुत सारा प्लांट का सारा न्यूट्रिशन हमारा बह जाता है। तो हमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी प्लांट को देते रहना चाहिए। अगर हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लांट मुरझाने लगता है, प्लांट चला जाता है। क्योंकि केवल पानी ही नहीं प्लांट को चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशन भी चाहिए, जिससे कि प्लांट में सप्लाई होता है, ऊपर खनिज लवण तत्व सप्लाई होते हैं और प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो हमें कुछ तो न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देना ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो लिक्विड फॉर्म में हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे, हम जो है ना ग्रेनुलर फॉर्म में उस न्यूट्रिशन को देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हमारे प्लांट के होते हैं। दूसरा, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट का बहुत अटैक हो रहा है, फंगस का बहुत अटैक हो रहा है, उसके लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करें। मैंने ऑर्गेनिक फंगिसाइड ही बता रखे, इंसेक्टिसाइड ही बता रखे, जिनका कि आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कौन सा फर्टिलाइजर डालने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों ये है, ये पर्पल अपराजिता है। ये सभी लोग अपने घर में लगाते हैं, बहुत शुभ पौधा होता है। तो काफ़ी बढ़िया फूल इसके खिले हुए और काफ़ी ये बरसातों में खिलता है। लेकिन अगर बहुत बारिश हो रही तो फूल गिर जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत जरूरी चीज़ बता दूँ, बरसातों में ना कई कमेंट आए थे मेरे पास, अभी नहीं आए, पिछले साल आ रहे थे, हमारे उसमें फलियाँ नहीं बननी, बीज नहीं बननी। उसका कारण यही होता है कि बारिश काफ़ी हो जाती है तो फूल खुद ही गिर जाता है, फूल लगता नहीं। जैसे फूल सूखेगा तब ये बीज बनने की प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन अगर फूल खराब होकर सड़ के गिर जाए तो बरसातों में ना ज़्यादा सीड्स हमारे नहीं बनते हैं। यहाँ पर मैं गुड़हल बता रही हूँ। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ ना, आज जो है ना वायरल बहुत हो रहा है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है, मेरे गले में खराश हो रही, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, डिक्सी गोली मुंह में डाल के ही मैं बोल रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए। हाँ, तो ये देखिए, ये वाइट वाला गुड़हल है। गुड़हल के प्लांट में सिंगल, डबल पेटल कोई सा भी आपके पास हो, देसी, हाइब्रिड, देखिए तो देसी पेटल, हाइब्रिड पेटल में ज़्यादा फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है। देखिए प्लांट हरे भरे, क्योंकि प्लांट इस समय ग्रोथ ले लेता है। ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ होती है बहुत बारिश में तो प्लांट फ्लावरिंग देना रोक देता है। पूना वैरायटी में सिंगल पेटल में काफ़ी फ्लावर अभी हो जाती है। तो ये गुड़हल है, तो गुड़हल में भी आप इन चीज़ों को डालिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। मोगरा में कलियाँ हमारी बननी है। इधर देखिए ये सब जो है मेरा, देखिए टिकोमा भी खिल रहा है। तो ये देखिए एग्जोरा, देखिए एग्जोरा में काफ़ी अच्छी मेरी ग्रोथ हो रही है। और भी प्लांट काफ़ी सारे हैं मेरे पास एग्जोरा के। अब बात करते हैं दोस्तों, गुलाब की बात करते हैं। गुलाब में देखिए, मेरे गुलाब में बम्पर अभी फ्लावरिंग चल रही है। मैंने प्लांट की बहुत ज़्यादा मैंने कटाई छटाई करी, पहले का मतलब फ्लावरिंग हटा दिए थे, उसके बाद काफ़ी फ्लावर प्लांट में आने लगे हैं। प्लांट ने काफ़ी ग्रोथ कर ली है। बहुत सारे कमेंट थे कि हमारे तो बहुत सारे प्लांट ही ख़त्म हो गए गुलाब के। देखिए जल ही जीवन है, लेकिन जल से ही हमारे प्लांट जो है ना ख़त्म होते हैं दोस्तों। पानी अगर ज़्यादा हो रहा है हमारे प्लांट में तो हमारा पॉट में नीचे फंगस लगता है, मिट्टी हमेशा स्वैगी रहती है। अगर आपका ड्रेनेज होल सही नहीं है तो अंदर से खराबी होने के कारण प्लांट हमारा धीरे धीरे गलता है और प्लांट ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको वेल ड्रेन सॉइल, तो हमारी बिल्कुल चिपचिपी चिकनी मिट्टी आपके गुलाब के नहीं होनी चाहिए। सैंड या राइस हस्क जरूर मिला होना चाहिए आपके गुलाब के पॉट में। बाकी जब धूप आती है बरसात के समय तो प्लांट पूरा फुल सनलाइट में होना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी भी सूखे और सोलराइज हो और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट भी इससे बढ़ते हैं। तो ये काम, धूप भी अब बहुत ज़रूरी है हमारे पौधे के लिए। धूप में भी हमको पौधे को रखना है, पानी का ध्यान देना है आपके पौधे में। साथ ही आज जो मैं आप चीज़ें बताने वाली हूँ उसको चलिए हम अप्लाई करें, किस तरीके से हम आपको अपने प्लांट में उसको डालें और हमारे प्लांट स्वस्थ रहें, हरे भरे रहें और अच्छे रहेंगे और न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये फर्टिलाइज़र क्या है। ये देखिए, ये मैंने दाने ले रखे हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र है, दाने फॉर्म में है, ग्रेनुलर फॉर्म में है दोस्तों। गोबर की खाद के बाद वर्मी कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट से आगे की प्रोसेस में बायो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो ये जो है ना बहुत जल्दी घुलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें हमारे उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फेट मिलाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट के लिए है। तो ये हमारे प्लांट को संपूर्ण न्यूट्रिशन दे देगा। तो ये मैंने ले रखा है और इनका ना मैं लिंक लगा दूंगी, जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बायो फर्टिलाइज़र का मैं लिंक लगा दूंगी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैंने ये लिखी, ये है सीवीड बेस फर्टिलाइज़र है। ये सीवीड बेस फर्टिलाइज़र है, बायोजाइम है। तो ये देखिए महीन वाला है, एक बड़े ग्रेनुलर फॉर्म में इस तरीके से भी आता है, ये इस वाला है। तो ये सीवीड बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। आजकल आप ज़रूर से सीवीड लीजिएगा, प्लांटों में सीवीड ज़रूर डालिएगा बरसात के दिनों में। तो दूसरी खाद मैं ये देने वाली हूँ,
तीसरी खाद जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े से आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये है नीम की खल है। तो ये ओरिजिनल नीम की खली है। ये कल राजीव किचन गार्डनिंग से राजीव जी से मैंने मंगाई थी। मैंने कल शॉर्ट डाल रखा, उनका पूरा एड्रेस उन्हें बता रखा है। आपको अगर लेना हो तो उनसे ले सकते हैं। ओरिजिनल नीम की खली है। एक आपको दिखती है ना, टुकड़े मुकड़े चूरे से दिखते हैं, ये जब ऑयल निकलता है उसके बाद जो खल बनती है वो खल है। तो बहुत ही पावरफुल होती है। तो नीम खली अभी हमारे बरसात में पौधों के बहुत ज़रूरी है। जड़ों में गांठें नहीं बनती हैं, निमाटोड की प्रॉब्लम नहीं होती है, जड़ों में फंगस भी नहीं लगेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, तो हम इसको भी डालेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारे प्लांट के लिए इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अभी बरसात के समय अपने प्लांट को देंगे। तो चलिए कैसे कैसे देना है बताती हूँ। तो हल्की हल्की देखिए, हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही है। परसों हमारे यहाँ बारिश आई थी, कल भी पानी डाला है। देखिए मिट्टी फिर भी बहुत गीली बनी हुई है, तो अभी पानी नहीं डालना है इसमें। देखिए मॉइस्चर बना हुआ है, नमी बिल्कुल बनी हुई है। तो प्लांट में गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद देखिए जो ये बायोजाइम है 1 चम्मच मैं इसको डाल देती हूँ इसमें, और जो सीवीड है ना इसे भी मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। आप एक साथ मिला के भी अपने पौधे में दे सकते हैं। और जो ये नीम की खली है ना, इसको 2-2 चम्मच मैं अपने पूरे इसमें मिला दूँगी। 2 चम्मच 3 चम्मच, ये कोई नुकसान नहीं करेगा और ये न्यूट्रिशन का काम भी करता है बहुत अच्छा। तो इस तरीके से कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उसको फिर ढक देना चाहिए। ये देखें इस तरीके से उसको हम ढक देंगे। ये देखिए, तो अभी इसमें नमी बनी हुई है, ये बिल्कुल घुलने लगेगा। जब हम नेक्स्ट टाइम इसमें पानी देंगे ना तो इसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको डाल देना है। ये देखिए मैंने गुलाब के प्लांट में डाल दिए हैं। तो मैं ऐसे ही बरसात में इसको डालती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और अगर बारिश हो रही है तो आप रुक जाइए, बारिश में आप मत डालिएगा। जब बारिश रुक जाती है, आपके यहाँ 2-3 दिन धूप आती है, तो उसके बाद आप अपने प्लांट में फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। और लिक्विड फॉर्म, अगर धूप ही हो रही है आपके यहाँ, बारिश नहीं आ रही, तो लिक्विड फॉर्म बना के भी आप इसको डाल सकते हैं। गुड़हल का प्लांट है, इसमें इतनी सारी कलियाँ बनी हैं, इतने सारे फूल। इसके फूल सुबह आते हैं, शाम को खिल के चले जाते हैं, खूब सारे फूल उगने लगे। मेरे वहाँ ना गुड़हल में काफ़ी फ्लावरिंग हुई, फ्लावर रुके ही नहीं कभी। कभी सिंगल पेटल में और कभी डबल पेटल में, इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रही। तो इनमें भी मैं 1-1 चम्मच, प्लांट छोटा है तो 1-1 चम्मच के हिसाब से सीवीड को भी और बायोजाइम को भी 1-1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आज का फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, इसलिए वीडियो को थोड़ा बताना ही पड़ता है। ये नहीं कि मैं लाई और डाल दिया कोई समझ में नहीं आता है। बहुत सारे दोस्त लोग बहुत ही कमेंट ऐसे भी कर देते हैं कि आप 2-3 चीज़ें बता रहे हो, उसमें आपने इतना चीज़ें बोल दी। तो दोस्तों ये भी ज़रूरी होता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी इसको देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कम से कम देखा कीजिए कि मुझे भी मेरी वीडियो आगे जाके मुझे भी फ़ायदा होगा थोड़ा सी। तो इसलिए वीडियो भी बनानी होती है। एक रूल ये भी तो है कि हम चैनल वीडियो डालें तो उसको भी हमें बनाना होता है कितने मिनट का। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा बताना समझाना भी बहुत ज़रूरी है अपने व्यूवर्स को, जो लोगों को अच्छा लगता है। बहुत अच्छे कमेंट आते हैं कि बहुत अच्छे से आप बताते हो, समझाते हो, तो उन लोगों का तो दिल से शुक्रिया। तो ये थी फर्टिलाइज़र, आप ज़रूर डालिएगा और अच्छे से आपका गार्डन रहेगा। पानी हानि का ही ध्यान देना है। मैंने कहा ना, जल ही जीवन है, लेकिन जल ही हमारे प्लांट को इस समय ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आपको प्लांट में जल का ही ध्यान देना है। ड्रेनेज होल चेक करना है, मिट्टी को वेल ड्रेन होना है। बार बार ड्रेनेज होल हमेशा बारिश में चेक कीजिए, पानी को रुकना नहीं है। तो मिलती है नई वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।